आसमान में काले बादल छाए हुए थे। ठंडी हवाएं चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि आज किसी भी वक्त जोरदार बारिश शुरू हो जाएगी। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों को ठीक करने में लगे थे। सुंदरवन के जंगल में पुराने नीम के पेड़ पर सारी चिड़िया अपने अपने घोंसलों का मरम्मत कर रही थी। कोयल भी अपने घोंसले का मरम्मत कर रही थी। इस जंगल की सबसे फुर्तीली चिड़िया मीठी थी। मीठी चिड़िया बहुत ही मेहनती थी। वो अपने घोंसले को घास फूस से बनाया था ताकि बारिश का पानी अंदर न आए। और मीठी उड़कर अपने घोंसले की तरफ जाती है। छोटी हूँ मैं और मीठी भी हूँ, नन्ही सी पंछी और मीठी मेरा नाम। छोटी हूँ मैं और मीठी भी हूँ, नन्ही सी पंछी और मीठी मेरा नाम। मीठी ने अपना एक मजबूत सा घोंसला बना लिया और फिर मीठी चिड़िया कहने लगी, अरे वाह, कहा था ना मैं आऊंगी लौटकर तो अपने घोंसले को अच्छी तरह सजाऊंगी। वैसे मेरा घोंसला घास फूस से बना हुआ है, लेकिन इस बारिश में रहने दो। मेरा घोंसला बहुत मजबूत बना है। मीठी ये सारी बातें कर ही रही थी, तभी वहाँ पे कल्लो परी आ जाती है और कल्लो परी मीठी चिड़िया से कहने लगती है, अरे मीठी, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? इस तेज तूफान में चलो मौसम का मजा लेते हैं। कल्लो परी का ये सारी बात सुनते ही मीठी चिड़िया कहने लगी, कल्लो बहन, बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। अगर मेरा घर पक्का नहीं हुआ तो रात गुजारना मुश्किल हो जाएगा। तुम भी अपने घोंसलों को ऊपर से ढक लो। मीठी चिड़िया और कल्लो परी दोनों बात कर ही रही थी कि दूर के एक पुराने आम के पेड़ पर कालू कौवा बैठा ये सारी बातें सुन रहा था। और फिर कालू कौवा कहने लगा, अरे वाह, आज का मौसम। अरे ओ मीठी, छोड़ो भी, अभी तो बस हवा चल रही है। जब बारिश होगी तब देखेंगे। मीठी चिड़िया से कालू कौवा ये सारी बात कर ही रहा था। कुछ ही देर में गड़गड़ाहट के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। मीठी अपने मजबूत और पत्ते से ढके हुए घोंसले में आराम से बैठ गई और बाहर का नज़ारा बहुत ही दिलकश था, लेकिन बाकी पक्षियों के लिए मुश्किल बढ़ गई थी। मीठी चिड़िया अपने घोंसला में बैठकर बारिश देख रही थी। सुंदरवन के जंगल में अभी तेज तूफान आया हुआ है। मीठी चिड़िया अपने घोंसले में आराम से बैठी हुई है। कालू कौवा और कल्लो परी घोंसले में बैठी हुई थी। तभी कालू कौवा का घोंसला डगमगाने लगा और तेज बारिश और तूफान की वजह से कालू कौवा और कल्लो परी का घोंसला जमीन पे गिर जाता है। कालू कौवा और कल्लो परी जल्दी से अपने घोंसले से बाहर निकलती है और मीठी चिड़िया के पुराने नीम के टहनी के पास आकर बैठ जाती है। कालू कौवा और कल्लो परी का ये सारा नज़ारा मीठी चिड़िया देख रही थी और फिर मीठी चिड़िया कालू कौवा से कहने लगी, कालू भाई, कल्लो परी, जल्दी यहाँ आ जाओ। मेरा घोंसला बड़ा भी है और सूखा भी।
कालू कौआ और कल्लो परी तुरंत उड़कर मीठी के पास आ गए। वहां पहुंचकर उन्हें बहुत सुकून मिला। कालू कौआ शर्मिंदा होकर मीठी से कहने लगा, मीठी, तुमने सच कहा था। अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली होती तो आज मैं इतना परेशान नहीं होता। मीठी से कालू कौआ ये सारी बातें कर ही रहा था, तभी कल्लो परी मीठी से कहने लगी, वाकई मीठी, तुम्हारी नजाकत और समझदारी का कोई जवाब नहीं। तुमने न सिर्फ अपना घर बचाया बल्कि हमें भी सहारा दिया। जंगलों में अभी बहुत तेज बारिश हो रही है। बारिश पूरी रात होती रही। सारी चिड़िया अपने अपने घोंसले में आराम से सो रही थी। मीठी चिड़िया और कालू कौआ, कल्लो परी सब मिलकर एक साथ घोंसले में आराम से सोए हुए थे और खिड़की से बारिश का नज़ारा देख रहे थे।